नमस्कार, सप्तक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तीसरी पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव समेत पूरा यादव परिसर सैफई में था। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने पार्टी संस्थापक और अपने पिता को पुष्पांजलि अर्पित की। मंच पर करीब 50 लोग बैठे थे। अखिलेश के बगल में राम गोपाल यादव और रामजी लाल सुमन दिखाई दिए। शिवपाल सुमन के बगल में दिखाई दिए। वहीं डिम्पल धर्मेंद्र के पास बैठी मुलायम को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में सपा समर्थक भी सैफई पहुंचे थे। इस दौरान सैफई अलग ही अंदाज में नजर आए। वो अखिलेश से मिलने के लिए, हालांकि नेताओं में अखिलेश के पैर छूने की होड़ मची हुई थी। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा, हम सभी नेताजी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। संविधान की रक्षा के लिए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। समाजवादी संविधान को संजीवनी कहते हैं और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, सरकार संविधान को खत्म करने की साजिश कर रही है। वो तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन हम उन सभी ताकतों को परास्त करेंगे जो सामाजिक न्याय के इस तरीके को खत्म करने की साजिश कर रही है। हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हम पीडीए एक हैं। हम पीडीए के सम्मान और गरिमा के लिए लड़ेंगे। इससे पहले सपा सांसद राम गोपाल यादव ने मुलायम को याद करते हुए कहा कि जो लोग दिल्ली का रास्ता भी नहीं जानते थे उन्हें सांसद बना दिया। जो लोग लखनऊ नहीं जानते थे उन्हें विधायक बनाकर भेजा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी जनता पर इतना अत्याचार नहीं हुआ जो आज हो रहा है। 2027 में हम मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 2029 में दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी। नेताजी का निधन 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुआ था। पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम ने 55 साल तक राजनीति के 1967 में 28 साल की उम्र में जसवंत नगर से पहली बार विधायक बने। 5 सितंबर 1989 को मुलायम पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। बाद में वो 2 बार और प्रदेश के सीएम रहे। उन्होंने केंद्र में देवगौड़ा और गुजराल सरकार में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। नेताजी 7 बार लोकसभा सांसद और 9 बार विधायक चुने गए। इटावा से संवाददाता शुभम दीक्षित की खास रिपोर्ट। सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं, जहां हम आज सभी समाजवादी साथी, यहाँ बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो नेताजी के साथ लगातार जीवन भर नेताजी के साथ खड़े होकर के संघर्ष किया। बहुत सारे साथी जो मंच पर हैं और मंच के सामने समाजवादी परिवार के वो लोग हैं, राजनीति के तमाम उतार चढ़ाव के समय पर नेताजी और समाजवादी आंदोलन में सहयोग करते रहे। ये जहां हम और आप लोग बैठे हैं, खड़े हैं, ये नेताजी के नाम से मेमोरियल बनने जा रहा है। मेमोरियल नेताजी को समर्पित है। नेताजी के इस मेमोरियल से हम सबको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी और इस मेमोरियल के माध्यम से नेताजी हमारे आपके सबके जीवन में वैसे के वैसे अपने विचारों के रूप में जिंदा रहेंगे। जहां हम सब लोग नेताजी को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि पर उनको शत नमन करते हैं, वहीं ये भी संकल्प लेते हैं कि नेताजी ने जीवन भर जिन सिद्धांतों को, जिन मूल्यों को लेकर के संघर्ष किया और समाज को आगे बढ़ाया, उस पर चल करके उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर के, संविधान को बचाने के लिए, जो हमेशा समाजवादी लोगों ने कहा संविधान ही संजीवनी है और संविधान ही समय समय पर हमारी ढाल बनता है, उसका संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प आज हम लोग लेते हैं। जिस तरीके से लगातार साजिश हो रही है कि आरक्षण खत्म हो, उसके लिए सरकार लगातार कोई ना कोई रास्ता निकाल रही है। उस आरक्षण को और जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो ताकतें षड्यंत्र कर रही हैं, जो ताकतें आरक्षण को छीनना चाहती हैं, आज नेताजी को याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए हराएंगे। जहां न्याय के राज की कल्पना हम और सब लोग करते हैं,
वही सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हर पीड़ित, दुखी, अपमानित, पीड़िए, हम सब एक सूत्र में बंधे लोग हैं। उस बात को, उस लड़ाई को आगे बढ़ा करके पीड़िए के स्वसम्मान और सम्मान के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। जो नाइंसाफी है, जो जुल्म है, जो अत्याचार है, उसके खिलाफ लगातार संकल्प लेकर के हम लोग काम आगे करते रहेंगे। ये जहां पेड़ा स्थल बनने जा रहा है, हम लोगों की कोशिश होगी कि अगले वर्ष तक पूरा बना लें। जो मेन स्थल है वो अगले वर्ष तक बना करके नेताजी के जन्मदिन के दिन 22 नवंबर को 2026 को एक बड़े कार्यक्रम के साथ इसका उद्घाटन करने का काम हम लोग करेंगे। जो मेन स्थान है, क्योंकि बहुत समय लगेगा बनने में, लेकिन मेन स्थान यही है जहां पर हम लोग इसको 22 नवंबर 2026 को पूरा कर लेंगे। साथ ही साथ में बहुत सारे साथियों ने, जिन्होंने